नमस्कार, न्यूज टाउन के इस विशेष कार्यक्रम कैरियर गाइडेंस में आप सब दर्शकों का स्वागत है। मैं परमदीप आज आप सबके बीच हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ। मूल विषय पर आने से पहले आज मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि व्यापार में सबसे पहले जीविका कमाने का लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे व्यापार शुरू हुआ वैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में शुरू हुआ और इसके बाद अगले स्टेप पर शुरू हुआ ऑटोमेशन का दौर। अगर हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं तो हम ये देखेंगे कि सर्विस सेक्टर दुनिया में किसी कोने पर मुंह छिपाए बैठा था, लेकिन आज यही सेक्टर अपनी चरम सीमा पर है। और अगर हम आगे देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ ही आज फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आर्टिस्ट, सिनेमेटोग्राफर, शो रनर्स की भरमार हो रही है और वो अपनी जीविका कमा रहे हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ इस स्टूडियो में हाजिर हैं मिस्टर अनूप अग्रवाल, जो हैं कैरियर कंसल्टेंट और एमडी इंस्टा ग्लोबल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। एडवोकेट मिस्टर अनूप अग्रवाल। अनूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आज आए। धन्यवाद परम मैम, मैं आपका और न्यूज़ टाउन चैनल के दर्शकों का बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पिछले 2 एपिसोड्स पे जो हमें पॉजिटिव फीडबैक दी और उनके पॉजिटिव फीडबैक के कारण ही हम आज के इस प्रोग्राम में और भी अपना निखार ला पाए। धन्यवाद अनूप जी। अब हम अनूप जी से शोबिज से जुड़े अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी चाहेंगे। जी परम मैम, अगर हम इस शो बिजनेस से जुड़े फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे इस तरह के फील्ड हैं जिसमें हम ट्रेनिंग लेकर अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जैसे राइटिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन, सिंगिंग, एनिमेशन, ये अनगिनत इस तरह के फील्ड हैं जिसमें बच्चे अपनी कोचिंग लेकर अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे अपना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थापित है और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है, ये पिछले 60 सालों से इस तरह की फील्ड में काम कर रहा है और अनगिनत बच्चे हैं जो इससे ट्रेनिंग लेकर अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं। या मैं ये भी बता दूं, मिसेस जया बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, ये ऐसे कुछ चुनिंदा नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से करके अपने कैरियर की शुरुआत की और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। अनूप जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक्टिंग में थिएटर का कितना योगदान है। पर मैम, एक्टिंग और थिएटर आपस में बहुत ही जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम फिल्म, टीवी और इंडस्ट्री की बात करें तो थिएटर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। थिएटर एक इस तरह की इंडस्ट्री है जिसमें कभी भी रीटेक की ऑप्शन नहीं रहती और रीटेक की ऑप्शन ना होने के कारण थिएटर के कलाकार कला की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं और इसी समझ के कारण वो अपना टीवी इंडस्ट्री में जाकर और फिल्म इंडस्ट्री में जाकर इस तरह से काम करते हैं और अपने सक्सेसफुल कैरियर की शुरुआत करते हैं और अपनी पारी को बहुत लंबी तरह खेलते हैं। अगर हम थिएटर की बात करते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि थिएटर के लिए ही संबंधित है, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, विक्की कौशल, राज बब्बर, इवन की शाहरुख खान इस तरह के थिएटर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने थिएटर से काम शुरू करके फिल्म जगत में ऊंचाइयों को छुआ और अपने नाम का सिक्का भी जमाया। जी हाँ, जैसे कि हमें अनूप सर ने बताया कि किसी मजबूत बिल्डिंग की शुरुआत एक मजबूत आधारशिला पर ही होती है, उसी तरह से एक थिएटर का आर्टिस्ट ही एक्टिंग की बारीकियों को अच्छे से समझ पाता है। अब हम अनूप जी से इसी विषय में और अन्य जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, अपना थिएटर के बारे में ये कहता हूँ कि अपने अमृतसर में पंजाब नाट्यशाला जो कि जतिंदर बराड़ जी द्वारा स्थापित है, वहाँ पे अपने कपिल शर्मा, भारती सिंह, चंदन शर्मा और सुदेश लहरी इसी तरह के ये थिएटर के कलाकार हैं जिन्होंने थिएटर से काम शुरू किया और अपना देशों विदेशों में अपना नाम जमाया और अपना सक्सेसफुल कैरियर बनाया। और अगर हम अपने अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में श्री जतिंदर बराड़ जी द्वारा स्थापित पंजाब नाट्यशाला ने अनेकों ऐसे थिएटर के कलाकार दिए हुए हैं जिन्होंने आकाश की बुलंदियों को छुआ है। अपने कपिल शर्मा, भारती सिंह, चंदन प्रभाकर, सुदेश लहरी कुछ चुनिंदा नाम है जिन्होंने आगे दुनिया में बहुत आगे नाम कमाया है।
जी, अनूप जी से हमने ये जानकारी ली कि कैसे थिएटर के आर्टिस्ट अपनी एक्टिंग की हुनर को पहचानकर दुनिया में और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई और अन्य ऐसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो यूथ को स्पेशली इसी फील्ड में आगे और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे? हाँ जी मैम, वैसे तो प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बहुत सारे इस तरह के हैं जो ये कोचिंग देते हैं, जो और बच्चे आगे कोचिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। पर जैसे कुछ चुनिंदा नाम है, जैसे सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, विस्लिंग वुड इंस्टीट्यूट, भारतीय विद्या भवन फिल्म टीवी एंड एनिमेशन स्टडीज, रमेश सिप्पी एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट, ये कुछ चुनिंदा नाम है जो इस तरह की कोचिंग दे रहे हैं। जी, अनूप जी, क्या कोई अन्य जानकारी आप हमारे दर्शकों को इस विषय से जुड़ी देना चाहेंगे? पर मैम, मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से लोग बहुत ज़्यादा ग्लैमर से बच्चे, आज का यूथ अट्रैक्टिव हो जाता है, पर इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। और आजकल के युग में जो भी बच्चे जो भी इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं, उन्होंने पीछे बहुत कड़ी मेहनत की है और कड़ी मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, उनको कड़ी मेहनत करके ही वो इसकी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और इसी को मेहनत करके आगे अपने कैरियर को आगे बना सकते हैं। अनूप जी, इसी के साथ अब मैं आपका बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और हमें टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। अब इसी के साथ हम अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे पिछले एपिसोड्स को इतना प्यार दिया और हमसे जुड़े। और इसी के साथ स्क्रीन पर दिए गए आप अनूप सर के कॉन्टैक्ट नंबर पर उन्हें कॉन्टैक्ट कर उनसे अन्य जानकारी लें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूँगी। मिलेंगे फिर एक नए सप्ताह, एक नए एपिसोड और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।